राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से पहले ही क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो कोई स्टडी व्लॉग नहीं होने वाला है। एक्चुअली मेरे बेटे का आज था बर्थडे और उसी से रिगार्डिंग हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे। और बर्थडे यानी बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा खर्चा, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे सारे पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। मतलब बच्चों की खुशी सर्वोपरि है। तो यहाँ पर हम उसकी डिमांड, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसके लिए उसका फेवरेट बर्थडे केक खरीद रहे हैं। लास्ट मंथ मेरी बेटी का बर्थडे था, उसका भी मैंने प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा था। और अब मेरे बेटे का बर्थडे है, तो यहाँ पर आज मैंने जॉब से हाफ डे लिया था और हाफ डे लेने के बाद यहाँ पर मैं सीधे आ गई थी उससे बर्थडे की रिगार्डिंग शॉपिंग करने के लिए। और ये मेरे को छोटा सा मिरर दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी गुफ्तगू मैं कर लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है। और फिर काफ़ी कुछ छोटा मोटा सामान था जो हमें लेना था, तो घर जाते जाते काफ़ी चीज़ें मैं खरीद के जा रही थी। बेशक मैंने आज हाफ डे लिया था, लेकिन शॉपिंग करने के बाद, सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद घर पहुँचते पहुँचते वही रेगुलर टाइम हो गया था कि जिस टाइम पर मैं अपने ऑफिस से घर वापस जाती हूँ। और आजकल मौसम एकदम ही 360 डिग्री चेंज हो चुका है। मतलब अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है। वो तो शुक्र है मैंने पहले ही घर को सब रीअरेंज कर दिया था, वरना अब सब कुछ करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो बस आज के व्लॉग में बर्थडे व्लॉग ही मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ जी, तो मेरे बेटे का है आज बर्थडे और इसके रिगार्डिंग कुछ शॉपिंग करनी थी मेरे को, इसीलिए ऑफिस से थोड़ा मैं जल्दी निकल ली थी। अभी शॉपिंग लगभग हमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वही टाइम हो जाएगा जो रेगुलरली मैं ऑफिस से घर जाते टाइम होती है। पता है, जॉब लगने की मेरे को लगता है सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि आप अपनी फैमिली और स्पेशली अपने छोटे छोटे बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। जितना एक प्रॉपर हाउस मेकर अपने बच्चों को टाइम दे पाती, उतना एक वर्किंग वूमेन टाइम नहीं दे पाती। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं अपने बच्चों के साथ खुल के एंजॉय करूँ, ताकि कल को कोई रिग्रेट ना हो। और यही टाइम उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाने का। और इसी टाइम पर मेरी जॉब लग चुकी है। बेटा तो थोड़ा समझ जाता है, लेकिन बेटी को छोड़ना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है और उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है। पूरे दिन मेरे बिना रहना, बस सुबह शाम उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। और उस टाइम में मेरे को घर के काम भी मैनेज करने होते हैं, साथ हमने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब लगने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं हर मदर जो अभी जॉब लगी है वो ये फील कर पाती होगी। लेकिन ये बात भी दिमाग में आती है कि आज हम कमा रहे हैं, आज हमारी जॉब लगी है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर होगा इस चीज़ से, उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। और अगर हम एक, जो मेरे को अपनी प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी जो लगती थी बात, वो ये थी कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अपने बच्चों को बता पाऊंगी कि आप लाइफ के किसी भी फेज में स्ट्रगल अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब किसी भी उम्र में ली जा सकती है। ये सिर्फ एक फेक, या मैं कहूँगी एक मिथ है कि जॉब, पढ़ाई शादी के बाद हो ही नहीं सकती। अगर आपने ठान लिया है तो शादी के बाद भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस आपको दृढ़ निश्चित होकर उस कदम पर बढ़ते रहना, उस पथ पर अपनी मंजिल की तरफ, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो वो एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया कि हाँ, जॉब शादी के बाद, बच्चे होने के बाद भी अपने पढ़ाई कर कर एक सरकारी नौकरी हासिल करी जा सकती है। और इन फ्यूचर मैं मेरे बच्चों को मेरी लाइफ एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हाँ, मैंने अचीव करा है लाइफ में कुछ। भले ही मैं उस लेवल का अचीव नहीं कर पाई जिस लेवल का मैंने सोचा था, लेकिन ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जंग अभी भी जारी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो अब चलते हैं जल्दी से अपने घर की तरफ और मिलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों से। तो लगभग सारी शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, और घर पर बच्चे कर रहे हैं हमारा बेसब्री से इंतज़ार। जनरली मैं ऐसे व्लॉग्स डालती नहीं हूँ, लेकिन अब जब मैं यूट्यूब पर आ गई हूँ और व्लॉग करना मैंने कंटिन्यू कर ही दिया है, तो सोच रही हूँ कि जो कुछ जितना लाइफ में चल रहा है वो आप लोगों से एज इट इज़ शेयर करते हुए चलूँ। गाँव में अगर आप रहते हो तो आपको अपने आसपास ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसको लावणी बोलते हैं शुद्ध हरियाणवी में तो। और यहाँ पर सरसों की तो हो चुकी है और कहीं कहीं गेहूँ की भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने कभी लावणी नहीं करी। एक्चुअली होता ये था कि मैं सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल तक लिमिटेड थी। मैं कभी खेत में नहीं गई। जो मेरी बाकी एज ग्रुप की जो मेरे साथ की लड़कियां थी वो सभी जाती थी और उनको आदत भी थी। मैं सिर्फ एक दिन गई थी उनके साथ खेत में। नेक्स्ट डे
मैं इतनी तेज़ बीमार हो गई थी कि जाके मैंने पूरा 1 महीना लिया था रिकवरी होने के लिए। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं कभी खेत के काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें क्रिएट होती है। वेल अपनी अपनी बॉडी और अपनी अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कुछ काम करने में कंफर्टेबल है, कोई कुछ काम करने में कंफर्टेबल है। तो घर आने के बाद ये छोटी सी डेकोरेशन हमने कर दी थी, क्योंकि आपका मैटर ये नहीं करता कि आप बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि जिसका बर्थडे है वो अपने बर्थडे मनाने के तरीके से खुश है या नहीं है। मेरी ननद जो आप कुर्सी पे बैठे हुए देख रहे हो, ये आई हुई थी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और ये मेरी ननद का लड़का है, यानी दोनों कजन्स मिलकर बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और यहाँ पर ये मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी है, जिसे मैंने बहुत मन्नतों से मांगा था। मैं शुरू से ही चाहती थी कि मेरे को बेटी पैदा हो। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी मैं चाहती थी कि मेरी फर्स्ट बेटी हो, लेकिन सेकंड टाइम मेरे को मेरी बेटी मिल भी गई। और कोइंसिडेंस देखिए, बिल्कुल मेरी फोटोकॉपी है। और ये जो मेरी लाइफ में चेंज आया है, चाहे वो जॉब से रिगार्डिंग हो, चाहे वो यूट्यूब से रिगार्डिंग हो, मेरी बेटी की मेरी लाइफ में आने के बाद हुआ है। इसने हमारी फैमिली को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। जो कमी मेरे को हमेशा खलती थी कि मेरी एक बेटी होनी चाहिए, वो कमी मेरी पूरी हो चुकी है। और अब मेरी फैमिली हम दो हमारे दो वाला सिचुएशन है, मतलब कंप्लीट मैं कहूँगी कि अब कंप्लीट हो चुकी है। तो बिल्कुल छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन हमने करा था, क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जिस हिसाब से हम सेलिब्रेट करना चाहते थे उस हिसाब से नहीं कर पाए। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम वही बर्थडे सेलिब्रेट इसका कर रहे थे, और ये देखिए अलग ही आनंद, अलग ही खुशी का अनुभव ये कर रहा है। और हमारे टाइम में बर्थडे ऐसे नहीं होते थे, बस एक सिंपल घर में पूजा कर ली जाती थी, हो गया बर्थडे। लेकिन आजकल के बच्चों की अलग ही डिमांड है, अलग ही चौचले हैं। तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, हमें भी समय के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मोमेंट्स है ना, ये कभी वापस नहीं आने का। बस जी लो जितना आपको मिल सके। और इतना कुछ करने के बाद मेरे में सच में हिम्मत नहीं रही थी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करने की। तो मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं लॉयल्टी आप लोगों के साथ जेन्युइन अपना शेयर कर रही हूँ कि इतना सब करने के बाद मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, और ना ही मेरा वो माइंड सेट था कि मैं लेके बैठूँ। और पढ़ाई के मामले में ऐसा है कि अगर आप मेंटली खुश हो, मेंटली स्टेबल हो, मेंटली आपने ये प्लान बना लिया है कि मेरे को अभी पढ़ाई करनी है, तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपका दिमाग इधर उधर की चीज़ों में घूम रहा है तो आप चाह कर भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए जब अगर शांत दिमाग होता है आप तभी पढ़ पाते हो। और इस टाइम मेरे दिमाग में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि वर्किंग वुमेन जब आप एक बन जाते हो ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें साथ में लेके चलना होता है। और फिर ऊपर से जब कोई ऐसे छोटे मोटे फंक्शन आ जाते हैं ना, तो पूरी लाइफ तहस नहस हुए बिना नहीं रहती। तो यहाँ पर वही वाली सिचुएशन थी। और मैं यहाँ पर इसके बर्थडे केक को सजा रही हूँ। इसे फुल चॉकलेट केक चाहिए था, तो वही इसके लिए आया है। और मेरा बेटा 8 साल का हो गया है, बेटी मेरी 2 साल की हो गई है। मेरी एज से रिगार्डिंग भी काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि दीदी आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे तो लड़कियों की एज नहीं बताते, लेकिन अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ तो मेरी एज अभी 30 तो नहीं हुई है, मतलब 30 से कम ही है। और आइडिया लगा लेना। वैसे आप आइडिया लगाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी एज कितनी हो सकती है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि मेरी एज 30 से कम है, और अभी आप लोग आइडिया लगा कर बताइएगा कि मेरी एज कितनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने सेलिब्रेशन कर लिया था। और मेरे सास ससुर से रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आपके सास ससुर नहीं हैं क्या। तो मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है, सास मेरी है, और उनको आप रेगुलर व्लॉग्स में भी देख पाते होंगे, शायद आप ध्यान नहीं देते। तो ये है मेरी सासू माँ, जिनके भरोसे मैं अपने बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, जिनकी वजह से मैं ये जॉब कर पा रही हूँ। क्योंकि जॉब पे भी ये ऐसा ही है, अगर आप जहाँ अवेलेबल हो, अगर आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पा रहे हो तो आपसे गलतियाँ होंगी ही होंगी। तो जब मैं जॉब पे होती हूँ तो मैं मेरे बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से फ्री माइंड रहती हूँ, और इस तरीके से मैं अपना 100% अपनी जॉब पर दे पाती हूँ। तो ऑल थैंक्स टू माय सासू माँ, जो मेरे बच्चों को मुझसे भी बेटर तरीके से संभालती है। मैंने देखा है कि जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनमें कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो जाता है कि मैं जॉब भी करूँ, घर के काम भी करूँ, मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब करना आप पे थोपा नहीं गया है, ये आपकी मर्जी है कि आपको जॉब करना है। और आप जॉब करें तभी कीजिए जब आप दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए
करती रहें। अगर आप हमेशा इसी सोच विचार में जियोगे कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, खुद को हमेशा बेचारी बना के रखोगे, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलोगे, तो ना तो उस जॉब से आप खुश रह पाओगे, ना ही आपके आसपास जितने लोग हैं वो खुश हो पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जॉब लगने से पहले ही अपने लिए 8 घंटे निकाल कर रखिए। वो 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई में डिवोट कीजिए। और अगर अभी घर में रहते हुए, एक फुल हाउसवाइफ की ड्यूटी करते हुए आप अपने लिए 8 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, तो जॉब लगने के बाद उन 8 घंटे कैसे निकालोगे 24 घंटे में से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। और यकीन मानिए, अब जैसी जो आपकी लाइफ चल रही है ना, जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने ये चूज़ कर लिया कि मुझे एक वर्किंग वूमेन बनना है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाइए, चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिए। घर गृहस्थी, बाहर की चीज़ें, बच्चों, सब कुछ आपको साथ मैनेज करते हुए चलना है। और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स, छोटी छोटी फरमाइशें जो इसने करी थी, वो सभी हम इसके लिए लेकर आए हैं। बच्चों की ख्वाहिशें ऐसे कभी ख़त्म नहीं होती। कुछ ख्वाहिशें तो इतनी छोटी होती है कि वो हम पूरी कर देते हैं, कुछ ख्वाहिशें इतनी लंबी चौड़ी होती हैं कि वो हमें पता है कि कुछ काम की नहीं है, लेकिन वो मोह ममता वाले चक्कर में हमें उनकी पूरी करनी भी होती है। तो यहाँ पर इसने छोटी छोटी काफ़ी सारी फरमाइशें करी थी और वो हमने पूरी भी करी है। उसकी खुशी आप इसके चेहरे पर साफ साफ देख भी सकते हो। तो ये था कुछ सिंपल सा, कुछ छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे बेटे का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया था कि आज की वीडियो कोई स्टडी वीडियो नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि आपने आज स्टडी नहीं करी। क्या मैंने आज स्टडी नहीं करी, आज मेरे बेटे का बर्थडे था और मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मन से मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करा वीडियो था। यहाँ तो तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।